ओम शांति। आज है 5 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। प्रश्न, चलते फिरते कौन सी एक बात सदा याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो? उत्तर, चलते फिरते सदा याद रहे कि हम एक्टर हैं। हमको अब वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं, बच्चे, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। इस स्मृति में रहना ही मन मनाभव मध्याजी भव है। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। प्रश्न, सदगति के लक्षण कौन से हैं? उत्तर, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यह जो महिमा है, यही सदगति के लक्षण है जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। बच्चे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब पूरा नाटक होता है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। बाबा कहते हैं, जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है यह दुख धाम है। दोनों में बहुत अंतर है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है। बाबा लेने आया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ ना निभाया तो जैसे सन्यासियों मिसल हो गए जो तोड़ नहीं निभाते। उनको निवृत्ति मार्ग अथवा हठ योग कहा जाता है। अभी भगवान राजयोग सिखलाते हैं जो हम सीखते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है गीता। अंडरलाइन। भारत का धर्म शास्त्र क्या है? गीता। सन्यासियों का है हठ योग। घर बार छोड़कर जंगल में चले जाना। उन्हों को जन्म बाई जन्म सन्यास करना पड़ता है और हम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म बाबा कहते तुम उसकी प्रारब्ध पाते हो। उन्हों का है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। बाबा कहते तुम्हारे राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखाया था। भगवान ऊंचे ते ऊंचे को ही कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान हो ना सके। बेहद का बाप है ही निराकार। बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन कोई सन्यासी को कह नहीं सकते। वह भी पावन दुनिया चाहते हैं। वह दुनिया है एक। वह दुनिया है एक जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं, जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में ही
नहीं है। तो बाबा कहते तो देवताओं को भी नहीं मानेंगी। वह कभी राजयोग सिखला न सके, ना बाप कभी हठ योग सिखला सके। ये समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है, वहां यह समझाना है, लिखित में देना है। लिखित में होगा तो सब समझ जाएंगे। अब हम ऊंचे ते उच्च ब्राह्मण कुल के हैं, वह है शूद्र कुल के। हम हैं आस्तिक और वो है नास्तिक। वह है ईश्वर को न जानने वाले, हम ईश्वर से योग रखने वाले। तो मतभेद है ना। बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। यह बड़ी पेचीली बातें हैं। बाबा कहते पहले पहले तो बुद्धि में बिठाना है। क्या बिठाना है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया था। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी तुम जानते हो। भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपना धर्म भूलना ही है। तब तो बाप आकर फिर से स्थापन करें, नहीं तो बाप आए कैसे। कहते हैं जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ। बाबा कहते बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी 3 टांगों पर धरती दुनिया खड़ी हुई है। मुख्य है ही 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात वह धर्म गुम हो गया है। इसीलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियां खड़ी हैं। तो इनमें भी फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है नहीं। बाकी मठ पंथ आदि बहुत खड़े हैं। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है। बाप कहते तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो कि सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग को आना है जरूर। चक्र को फिरना है जरूर। बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ। हम जा रहे हैं। चलते फिरते यह याद रहे कि अब हमको वापस जाना है। बाबा कहते मन मना भव मत त्याजी भव का भी यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं हे बच्चे देह सहित देह के सब धर्म त्याग अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप दग्ध होंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो, पवित्र रहो। बाबा कहते नॉलेज को भी धारण करो। अभी सब दुर्गति में है। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाबा आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह है सदगति के लक्षण। यह लक्षण कौन देते हैं? बाप। उनके फिर लक्षण क्या है? वह है ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं सब एक ही एक है। एक बाप है, हम सब आत्माएं
बच्चे हैं, अंडरलाइन। हम सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। अब नई रचना रची जाती है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद हैं, परंतु वो लोग इन बातों को समझ नहीं सकते। ब्राह्मण वर्ण सबसे उच्च है। भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण है ही संगम पर। अच्छा, साइलेंस तो बहुत अच्छी है। शांति का हार तो गले में पड़ा है। एक रानी की कहानी है। अब शांति धाम अपना घर बहुत याद पड़ता है। चाहते सब हैं शांति घर में जाए, परंतु रास्ता कौन बताए। शांति के सागर बाप के सिवाय कोई बता न सके। बाप की महिमा अच्छी है। शांति का सागर, आनंद का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप कह ना सके। बाप की महिमा ही अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा सिद्ध नहीं होती। ऐसे भी नहीं परमात्मा बैठ अपनी पूजा करेंगे। परमात्मा सदैव पूज्य है। वह कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से जो भी आते हैं वह पूज्य से पुजारी बनते हैं। बाबा कहते पॉइंट्स तो बहुत हैं। अब देखो, आते तो कितने ढेर हैं, परंतु निकलते कोटों में कोई है, क्योंकि मंजिल ऊंची है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनती है। नारद का मिसाल, तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। राजा तो थोड़े बनेंगे। बाबा ने कहा राजा तो थोड़े बनेंगे। एक राजा की ढेर प्रजा बनती है। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंचा बनने का। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा। भारत में कितने राजाएं हैं, कितनी राजाई चलती आती हैं। सतयुग में भी बहुत राजाएं महाराजाएं होते हैं। महाराजाओं के फिर प्रिंस प्रिंसेस भी होते हैं। उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है। राजाओं के पास कम प्रॉपर्टी होती है। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। यह है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। उसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद कैसे, पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे वह राम सीता का। तो सब कहते हैं, क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण का। बाप से पूरा वर्षा लेंगे। वंडरफुल बातें हैं, और कई जगह पे ये बातें है नहीं, ना कोई शास्त्र में ही है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं, चलते फिरते अपने को एक्टर समझो। अब हमको वापस जाना है। ये सदैव याद रहे। इसको ही मन मना भव मध्याजी भव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी, बाबा घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, बच्चे तुमको वापस ले जाने आया हूं। यह है रूहानी यात्रा। यह बाप के सिवाय और कोई करा नहीं सकते। भारत की महिमा भी करनी है। यह भारत होलीएस्ट लैंड है। सर्व के दुख हरता, सुख करता, सबकी सदगति दाता बाप का बर्थ प्लेस है। वही बाप सबका लिबरेटर भी है। यह बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वह बाप को जानते नहीं हैं। गांधी को जानते हैं, समझते हैं वह बहुत अच्छा था, इसीलिए
उन पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। बाबा कहते अब इस समय उन्हों का राज्य है, जो चाहे सो कर सकते हैं। यह तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। भारत में पहले देवताओं का राज्य था, दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी। परंतु बाबा कहते ऐसी बात है नहीं। यहाँ युद्ध के मैदान पर माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिवान बाप ही पहनाएंगे। बाप ही रावण राज्य से छुड़ाई राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी वहां लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी देखो मनुष्यों में सर्वशक्तिवान क्रिश्चियन लोग हैं, वह सब पर जीत पहन सकते हैं, परंतु वह विश्व का मालिक बने यह कायदा नहीं है। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिवान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उन्हों की संख्या सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आए हैं। बाबा कहते परंतु तीनों धर्मों में यह सबसे तीखा है। सबको हाथों, बाबा कहते सबको हाथों में कर बैठे हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इन द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। ये एक बहुत बड़ी बात बाबा बोल रहे हैं। इन द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है कि दो बंदर लड़े, मक्खन तीसरे को मिल जाता है। वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन भारतवासियों को मिल जाता है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य एक्टर होते भी ड्रामा को नहीं जानते, इस ज्ञान को समझते भी गरीब हैं। बाबा कहते साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते। गरीब निवाज पतित पावन बाप ही गाया हुआ है। अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती रहती है, लाइन क्लियर नहीं है, विघ्न पड़ते रहते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी उच्च प्रारब्ध मिलेगी। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी भी के नहीं मिलते थे। अभी का यह गायन है, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि फिर वही फिर विश्व के मालिक बनेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना है, हिलना नहीं चाहिए। बाबा कहते अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुख धाम में। पढ़ाई ऐसे पढ़ें जो उच्च पद पा लेवे। पढ़ाई ऐसे पढ़ें जो उच्च पद पा लेवे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है ना। बुद्धि की लाइन क्लियर कैसे रहती है? जब भी कोई बात आती है और आप क्या हुआ, क्यों हुआ और सोचकर भारी हो जाते हैं, तो बाबा याद नहीं रहता है ना, तो फिर बुद्धि भारी हो जाती है। तो अपनी लाइन को क्लियर रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है हर बात में कल्याण है, अफसोस नहीं करना, तो फिर बुद्धि हल्की रहेगी, अर्थात
बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी। बाबा कहता है ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। जब ग्रहचारी बैठती है तो कोई ना कोई क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर बाबा कहते ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। बाबा बैठा है, मैं क्यों चिंता करूं, है ना। बाबा को सौंप के हल्के रहना है। ग्रस्त व्यवहार से तोड़ निभाना है ना। सबका स्वभाव अलग अलग होता है, सबको प्यार से हैंडल करना है, नफरत नहीं करनी है, कमल फूल समान रहना है, आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। वरदान है बड़ा दिल रख, सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाली विश्व कल्याणकारी भव। जो बच्चे बड़े दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति और साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो, है ना। खुद के प्रति भी और जो हमारे सहयोगी आत्माएं, दिल छोटा नहीं रखना है। बड़े दिल रखने से मिट्टी भी सोना बन जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता संभव हो जाती है। बाबा कहते असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो कि मैं ही करूं, मैं ही ये, है ना। तो बड़े दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना, बाबा ब्रह्मा बाबा फॉलो करो, तो ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को आगे किया, तो दूसरों को आगे करना यानी आगे बढ़ना है। स्लोगन है कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। आज मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं, उन्हें भी हम सुनते हैं। मम्मा कहती हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परम आत्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए, इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कह के बुलाते हैं। परंतु मनुष्य को ये पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह जानना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने। हर एक की चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूरी करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है। जहां स्त्री कभी विधवा नहीं बनती तो भी, तो बाबा मम्मा कहती हैं तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है जहां अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग, इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। बाकी जब मनुष्य अति दुख भोगते हैं तो कह देते हैं कि प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है। परंतु जब स्वयं परमात्मा आकर हमारी सारे कर्मों का खाता चुकतू करता है, अंडरलाइन, भगवान आकर क्या करते हैं, कर्मों का खाता चुकतू करा देते हैं। तभी हम कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। अच्छा, ओम शांति। सभी आत्माओं से अनुरोध है इस मुरली में जो भी मुख्य पॉइंट्स आपको अच्छे लगे उन्हें अपने जीवन में धारण करें और सभी के साथ लाइक और शेयर भी करें, ताकि सभी आत्माएं मुरली को धारण करके
सुख शांति का अनुभव करें। सबका कल्याण हो। ओम शांति।